हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीपी 12th जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी। कि कोई सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है तो उसके एक ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंस है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज उससे उस अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थी है तो इसका क्या मतलब है कि पीपल वहाँ पे क्या है, अवेयर हैं अबाउट दी बर्थ कंट्रोल मेथड। एडवांटेज मिलेगी वहाँ पे स्मॉल फैमिलीज़ की कि ओवरऑल अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही होगी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और उनके मेथड टू अवॉइड देम वो ज़्यादा लोगों को पता होंगे, अवेयर होंगे। इंपॉर्टेंस उनको लोगों को पता होगी ब्रेस्ट फीडिंग की इनिशियल टाइम में क्या उनकी इम्पोर्टेंस है डिजीज़ रेजिस्टेंट्स में। और पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड बेबी उसके बारे में ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क हो सकता है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, तो जो फीमेल फिटिसाइड है जो इंडिया में इंक्रीज हो रहा था तो उससे रिलेटेड भी अवेयर होंगे लोग। तो ये ओवरऑल रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी के बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सेकंड कह रहा है, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनारियो। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन से ऐसी प्रेजेंट एरिया हैं जिन पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो उसमें एक तो क्या है, प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले एक तो इससे डील करना है कि जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उससे कैसे डील किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए। सेकंड, सोशली वी लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, रेप्स वगैरह, उनको कैसे डील किया जाए। थर्ड, सेफ़ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस है उनको कैसे फॉलो किया जाए। उसके अलावा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनको कैसे इजीली डायग्नोस किया जाए, ट्रीट किया जाए वो सब। और केयर प्रेग्नेंट वुमेन की, मदर की, और पोस्ट नेटल केयर है मदर की भी, चाइल्ड की, सो दैट जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए। और अवेलेबल जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों उनके बारे में, सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल करने में वो रोल प्ले कर सकें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो में जिन पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर कह रहा है सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल एंड वाई। तो कह रहा है सेक्स एजुकेशन तो नेसेसरी है स्कूल में बिकॉज इट गिव, उससे क्या होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस किसके रिलेटेड, जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं या उससे रिलेटेड जितनी मिथ्स वगैरह हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करने में वो हेल्प करेंगी। सेकेंड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस टाइम पीरियड और उससे रिलेटेड जो भी चेंज है, हार्मोनल चेंज बॉडी में चेंज, उनसे रिलेटेड एजुकेशन नेसेसरी है वो। सेफ़ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस का उसमें पता चलेगा, और उससे रिलेटेड जो भी एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस इंक्रीज हो रही होगी उससे। तो इसलिए वो एसेंशियल है स्कूल के लेवल पे। फिर कह रहा है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव इन लास्ट 50 ईयर। कि इंडिया में लास्ट 50 ईयर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हुई है। और कह रहा है, इफ़ यस मेंशन सम सच एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वो क्या क्या एरिया हैं जहाँ पे वो इम्प्रूव हुई है। तो ये तो है ही कि यस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अपनी कंट्री में इम्प्रूव रिमार्केबली इन द लास्ट 50 ईयर्स। और सम एरिया जो यहाँ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो क्या है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है बच्चे का, जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अलग अलग चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग डिजीज से रिलेटेड, तो वो उनसे इम्यूनाइज हो गए हैं तो मोर्टेलिटी रेट भी उनमें क्या हो गया है, कम हो गया है। डिजीज रेजिस्टेंट पावर वो है इंक्रीज हो गई है। सेकंड, डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी। वो भी क्यों, ड्यू टू पोस्ट बेटर पोस्ट नेटल केयर। कि आफ्टर पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद जो मदर केयर है एंड चाइल्ड केयर है वो काफ़ी अच्छी हो गई है पहले के कंपेयर में। तो उससे भी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फ़ायदा हुआ है। तीसरा कह रहा है, फैमिली प्लानिंग हैज़ मोटिवेटेड मैनी पीपल्स टू हैव स्मॉल फैमिलीज। तो ये भी है कि स्मॉल फैमिलीज इंक्रीज हो रही है इंडिया में, तो वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंडिकेट करता है। फिर अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैज़ बिकम पॉसिबल। आज के टाइम पे तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई हैं जो डिटेक्ट कर पा रही हैं और उनकी क्योर भी प्रोवाइड करा पा रही हैं। और मैनी इनफर्टाइल कपल को असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन, तो स्पेशल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं जो ऐसी कंडीशन में, चाइल्डलेस कंडीशन में कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये ओवरऑल सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं ओवरऑल इंक्रीजिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो सोसाइटी में है। फिर कह रहा है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या रीजंस हैं जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है। तो रीज़न क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, कि डिक्लाइन है इन डेथ रेट। की ओवरऑल अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं विद टाइम वो अच्छी होने लग रही हैं, तो ओवरऑल जो डेथ रेट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
और डिक्लाइन हो रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हो रहा है, और साथ साथ में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप है इंडिया में उसमें जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो ये भी रीज़न है। और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट अवॉइड हंगर एंड डेथ, तो अब हंगर वाली सिचुएशन, हंगर की वजह से डेथ वाली सिचुएशन भी कम हो गई है, तो अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन सब की वजह से ओवरऑल अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग रही है। फिर कहता है द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीजन, कि जो कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, तो उनका यूज क्या जस्टिफाइड है, तो कह रहे यूज़ ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव जस्टिफाइड है, क्यों, क्योंकि वो किसमें हेल्प करता है कि द पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस रेट वुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड शेल्टर क्लोथिंग, कि अगर कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे तो अगर तो उसकी वजह से अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी कि बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें भी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कॉन्ट्रसेप्टिव का यूज जस्टिफाइड है। सेकंड कह रहा है देयर विल बी एन इंक्रीजिंग इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग एड्स, तो वो भी बढ़ रही हैं, तो उनको कम करने में भी कॉन्ट्रसेप्टिव वर्क करते हैं कैसे ना कैसे, तो उसमें भी वो हेल्प करेंगे। फिर कह रहा है रिमूवल ऑफ गोनेड्स, कि गोनेड से रिमूव कर दें टेस्टिस ओवरी, कैन नॉट बी कंसिडर एज ए कॉन्ट्रसेप्टिव ऑप्शन, वाई, तो कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड बस बेसिकली क्या करते हैं कि वो या तो प्रिवेंट कर रहे होते हैं मीटिंग, स्पर्म ओवम की मीटिंग प्रिवेंट कर रहे होते हैं, तो बट अगर गोनेड से रिमूव कर दें टेस्टिस ओवरी तो गैमेट बनना ही बंद हो जाएगा, तो वो एज ए कॉन्ट्रसेप्टिव ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो कह रहे हैं आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज रिवर्सिबल, तो ये आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव की एक कंडीशन भी थी, वो कैसा हो, रिवर्सिबल हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, बट वंस द गोनेड्स आर रिमूव दे कैन नॉट बी रिप्लेस व्हेन नेसेसरी, बट उनको हम दोबारा रिप्लेस थोड़ी कर सकते हैं, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, रिमूवल ऑफ गोनेड्स टेस्टिस ओवरी का रिमूवल एज ए कॉन्ट्रसेप्शन यूज नहीं हो सकता। फिर अगला कह रहा है कि जो एमनियोसेंटेसिस है, जो फॉर एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन वो बैन है इन आवर कंट्री, इज़ दिस बैन नेसेसरी कमेंट, तो एमनियोसेंटेसिस क्यों तो यूज कर सकते हैं कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, उसको पता लगाने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फीटस का, डेवलपिंग फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने में यूज नहीं कर सकते, वो बैन है। तो कह रहे इज़ द बैन नेसेसरी कमेंट, तो एमनियोसेंटेसिस है क्या, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, कि ओवरऑल पार्चुरेशन डिलीवरी से पहले जो वो फीटल डेवलपमेंट चल रही होती है उसी टाइम पे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है ये, दैट हेल्प टू फाइंड आउट क्रोमोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं डेवलपिंग फीटस के अंदर, उनको पता लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, उसमें फीटल चैन निकालते हैं और उसमें क्रोमोजोमल पैटर्न चेक करते हैं, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर चेक करते हैं। तो करें इन एक्सट्रीम केस वेयर द फीटस इज़ फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिसऑर्डर, तो एमटीपी एडवाइस की जाती है, तो अगर ये पता चले कि उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बाद में क्योर नहीं हो सकता, तो उस केस में उस फीटस की अबॉर्ट कराने की उन परमिशन मिल जाती है, अबॉर्शन करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। बट करें बैन कर देंगे तो क्या होगा, बाई बैनिंग दिस द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग एन अनवांटेड बर्थ इज लॉस्ट, तो जो अनवांटेड बर्थ है जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा है तो उसको हम एमटीपी करा सकते थे पता लगा के पहले एमनियोसेंटेसिस से कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन अगर इसको बैन कर दिया तो फिर वो नहीं करा पाएंगे हम, जो अनवांटेड बर्थ है उसको प्रिवेंट नहीं करा पाएंगे। लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या है कि ये मिस यूज़ हो रहा था किसके लिए, इट इज़ मिस यूज टू फाइंड आउट सेक्स ऑफ द फीटस लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड्स, इट इज़ नेसेसरी, तो उसको रोकने के लिए इस पर बैन ज़रूरी है। फिर अगला कह रहा है कि सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रंस, कि कौन कौन से सजेस्टेड असिस्टेड टेक्नोलॉजी हैं जो यूज की जा सकती हैं, तो फॉलोइंग मेथड है उनमें फर्स्ट सबसे पहली टेक्निक क्या आती है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें दो तरीके होते हैं, पहला कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि टेस्ट ट्यूब बेबी में दो चीज़ें होंगी, पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं लेबोरेटरी स्केल में, कि एग और स्पर्म कलेक्ट करेंगे और वहाँ लेबोरेटरी में स्टिमुलेटेड कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जैसी फैलोपियन ट्यूब में होती है वैसी उसको प्रोवाइड करेंगे और फर्टिलाइज करेंगे, तो उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को या जो एम्ब्रियो बनेगा अप टू 8 ब्लास्टोमेर तक का बनेगा तो उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा देंगे फैलोपियन ट्यूब में, और 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा का बनेगा तो उसका ट्रांसफ़र करा देंगे यूट्रस के अंदर। तो इसमें बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी में दो चीज़ें होती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र।
तो ये कह रहा है कि इन दिस मेथड ओवम कलेक्ट करेंगे वुमेन से, हेल्दी डोनर से, स्पर्म कलेक्ट करेंगे हस्बैंड से या डोनर से, और उनको फ्यूज करा के जाइगोट बनाएंगे लेबोरेटरी में अंडर कंडीशन वेरी सिमिलर टू दैट इन बॉडी। और वो क्या बोला जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन कहा हुआ बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में। फिर जो जाइगोट बनेगा या अर्ली एम्ब्रियो बनेगा अप टू 8 ब्लास्टोमेयर का, उसको इम्प्लांट कराएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और एम्ब्रियो बनेगा विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को, उसको इम्प्लांट कराएंगे यूट्रस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और दिस मेथड यूज व्हेन द फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव, ये कब यूज़ करें, जब फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, बट कैन प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता लेकिन वो बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा सकती है। फिर कह रहा है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी एक टेक्निक है, कि इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली किसमें इंजेक्ट कर देते हैं, इनटू द ओवम टू फॉर्म जाइगोट अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र की, कोई फीमेल है वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बट उसकी फेलोपियन ट्यूब की कंडीशन, यूट्रस की कंडीशन नॉर्मल है, तो उस केस में गैमेट उसमें ट्रांसफ़र करा देते हैं अनदर वूमेन से कलेक्ट करके, डोनर फीमेल से। तो दिस मेथड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर फीमेल इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। और ये मेथड कब यूज़ करेंगे, गिफ्ट वाला, कि दिस मेथड इज यूज व्हेन द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट, वो कि वो खुद गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बट कैन प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बट फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसके नॉर्मल प्रोवाइड करा सकती है। फिर मेल से रिलेटेड क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि उसमें क्या करेंगे, सीमेन कलेक्ट करेंगे या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा देंगे या तो वेजाइना में या डायरेक्टली यूट्रस में। तो अगर यूट्रस में इंसेमिनेशन कराएंगे तो क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कंडीशन कब कौन सी है जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं, तो इट इज़ कैरिड आउट व्हेन इनफर्टिलिटी, क्यों कब हो, कि इज़ ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, और सेकंड ड्यू टू लो स्पर्म काउंट है, उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करेंगे। फिर 10th करेगा कि व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज, कि जो फैल रही हैं कॉन्ट्रैक्टिंग हैं एसटीडीज, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स यूज़ करेंगे, तरीके यूज़ करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कैसे प्रिवेंट हो सकती हैं, फर्स्ट बाय अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, सेकंड बाय यूजिंग बैरियर मेथड जो है कंडोम्स यूजिंग ड्यूरिंग क्वाइटस एवरी टाइम, तीसरा सीकिंग मेडिकल हेल्प ले सकते हैं इन केस ऑफ डाउट एंड डायग्नोज विद द डिजीज़ गेटिंग इट कम्प्लीटली क्योर, और कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर डायग्नोज हो जाए डिजीज़ की कंडीशन के साथ, तो ऐसे उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन, तो ट्रू फॉल्स बताना विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला स्टेटमेंट है अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, कि एक तो अबॉर्शन हम कैसे कराते हैं, इंटेंशनली वॉलेंट्री कराते हैं, मर्जी से कराते हैं, जिसको हम एमटीपी बोलते हैं, बट कह रहा है क्या उसके अलावा अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली अचानक अपने आप भी हो सकता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि वो अपने आप भी हो सकता है, जैसे कभी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाए, एक्सीडेंट वाला केस हो जाए, या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी हो सकता है, तो वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है अपने आप, तो उसको हम वैसे वॉलेंट्री तो करा ही सकते हैं जो एमटीपी बोलते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन, बट वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइन एज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वाइबल ऑफस्प्रिंग, ये तो सही है, इतनी बात तो कि इनएबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग, एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन द फीमेल पार्टनर, ये वाला स्टेटमेंट आधा पार्ट गलत है, कि ऑलवेज ड्यू टू डिफेक्ट इन मेल पार्टनर की वजह से नहीं होती इनफर्टिलिटी, वो मेल पार्टनर की इनएबिलिटी की वजह से भी हो सकती है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, फॉल्स हो गई। थर्ड सी कह रहा है कि कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो अगर कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो लैक्टेशन वाला टाइम पीरियड है लैक्टेशन वाला, तो उसमें रहता है लैक्टेशनल एमिनेरिया, लैक्टेशन वाले टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है, एब्सेंट, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी जितने टाइम लैक्टेशन का टाइम पीरियड है, तो वो नेचुरल मेथड की तरह काम करेगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि बस ये वाला तरीका नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन वाला बस कब तक मैक्सिमम इफेक्टिव है, 6 मंथ के लिए, बट जब लॉन्ग टाइम के लिए अगर बात करें तब ये वाला तरीका एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको इस सेंस में देखें कि फिक्स 6 मंथ के लिए एक टाइम पीरियड जो कंप्लीट लैक्टेशन है, तो तब उस 6 मंथ के लिए तो वो एज ए कम्प्लीट नेचुरल मेथड की तरह काम करेगा, बट 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए देखें, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो वो काम नहीं करेगा।
तो एक सेंस में तो ये ट्रू भी है, बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम जाते हैं तब ये स्टेटमेंट कैसे हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ ये एक्सप्लेन कर रखा है ट्रू बता रखा है किस हिसाब से कि वो कब तक इफेक्टिव बता रखा है उसको, ओनली अप टू ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए तो वो एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, बट उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंसिडर करेंगे तो नहीं होगा वो। फिर डी वो कह रहा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द पीपल। तो ये तो सही है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना आरसीएस प्रोग्राम में एक मेन टास्क था, मेजर्स था कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट सेक्स रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, ताकि ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्रीज हो पाए। तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फिर 12th कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट की, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है उनको करेक्ट करना है। तो पहले कह रहा है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। तो ये गलत है कि सर्जिकल जो मेथड है ट्यूबेक्टमी वेसेक्टमी वो क्या प्रिवेंट करते हैं, गैमेट ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन तो होगी लेकिन वो गैमेट फिर क्या नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो करेक्ट क्या बनेगी कि सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड कह रहा है कि ऑल एसटीडी आर कम्प्लीटली क्योरेबल, कि सारी जितनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो कम्प्लीटली क्योरेबल है। तो ये भी गलत है, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है या जेनाइटल हर्ब्स हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो ये भी अब बिल्कुल करेक्ट तो है नहीं। सी क्या कह रहा है, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन। ओरल पिल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ओरल पिल्स हैं वो वेरी पॉपुलर हैं, बट अमंग जो अपने अर्बन वुमेन्स अर्बन एरिया में उनके लिए ज़्यादा वेरी पॉपुलर है उनके अंदर। तो डी कह रहा है कि इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक ईटी, इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो और ऑलवेज ट्रांसफर इनटू यूट्रस। तो ये तो गलत है कि एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमेर तक का है तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा का है तो यूट्रस में ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि इन ईटी एम्ब्रियो आर ट्रांसफर इनटू यूट्रस और इनटू फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है।